ये खुशी की बात है उन लोगों के लिए जो आज भी इस कलयुग में ईश्वर के धर्म का पालन करते हैं, जो इंसान के साथ दया का व्यवहार करते हैं, जो सभी जीव जंतु के साथ दया का व्यवहार करते हैं, जो हमेशा बहुत अच्छाई की तरफ रहते हैं, जो बुराई से दूर रहते हैं। वो सारे लोग से मेरी प्रार्थना है कि किसी भी हालत में इस अच्छाई के रास्ते से न डिगें, क्योंकि आप ही लोग बचेंगे जो सतयुग की तरफ जाएगा। फिर वो 400 साल की आयु पाके एक बहुत बेहतरीन दुनिया को जिएगा और बाकी कलयुग मरेंगे। अब कैसे? ऋग्वेद पे जाइए। वेद की शुरुआत कब से हुई? वेद की शुरुआत तब से हुई जब से सतयुग शुरुआत हुए। उस समय का सीन ऋग्वेद में जगह जगह दिया हुआ है। इंद्रदेव ने तमाम तरह के राक्षसों से लड़ाई लड़ी। कई जगह लिखा है उन इंद्रदेव ने पृथ्वी को धारण करके उसका विस्तार किया। वज्र रूपी तीक्ष्ण शक्ति धाराओं से नदी के प्रवाह को अवरुद्ध किए हुए अहि, रोहिण और वंशादि दैत्यों का संहार किया, जिससे अवरुद्ध हुई धाराएं फिर से प्रवाहित हुई। एक जगह लिखा है कि इंद्र भगवान जल को अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लाए, पृथ्वी का विस्तार किया। ये बहुत जगह मेंशन है, यानी पृथ्वी पहले वैसी पृथ्वी नहीं थी जैसे आज है, उन्होंने पृथ्वी को बड़ा किया, उस पर प्रकृति लाए। और ये भी लिखा है जगह कि उन्होंने अन्न प्रदान करने के लिए उन्होंने नदियों को अंतरिक्ष से पृथ्वी पे लाए, ताकि यहाँ पे अन्न के पैदा हो। और अगर करें देखें तो विद्युत के समान तीक्ष्ण धार वाले आयुधों से युक्त होकर इंद्रदेव आत्म विश्वास के साथ आक्रमण द्वारा दस्युओं के नगरों को ध्वस्त करते हैं तथा निर्विघ्न होकर विचरण करते हैं। वे ज्ञान संपन्न व्रजधारी इंद्रदेव इस स्तुता के शत्रुओं पर भी आयुध फेंके और आर्यों के बल तथा कीर्ति को बढ़ाएं। आर्यों के बल तथा कीर्ति को बढ़ाएं, यानी आर्य उस समय तक आ चुके थे। आर्यों का एक आर्य जो प्रजाति थी, इंसान का जो वो समय था, वो आ चुके थे। यानी उस समय भयंकर युद्ध हुआ पृथ्वी पर। राक्षस लोग रहते थे, राक्षसों से वो बड़े बड़े राक्षसों, जैसे कभी किसी समय वो रहते थे डायनासोर, तो डायनासोर के साथ इंसान रह नहीं सकता, कहीं छुप के रहता होगा और उस समय से इंसान होगा तो, या डायनासोर को मार के इंसान के लिए धरती खाली करेगी। उसी तरह एक समय में यहाँ पे राक्षस लोग रहते थे जो जीवन किसी को जीने नहीं देते थे। उन जानवरों को मारने के लिए भगवान यहाँ पे आए, कृष्ण इंद्र भगवान आए, ऐसी तमाम, और उनकी पूरी फौज थी, क्योंकि वो बोलते थे पुत्र के समान मरुदगढ़ जो थे वो उनकी हेल्प करते थे। मरुदगढ़ उनके साथ उन्होंने अटैक किया, मरुदगढ़ के साथ उन्होंने युद्ध किया, मरुदगढ़ ने उनको उत्तेजित करके युद्ध को जीतने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी मरुदगढ़ कौन थे वो? और एक जगह लिखा है पुत्र के समान प्यार करने वाले मरुदगढ़, यानी इंद्र भगवान उन मरुदगढ़ अपनी सेना को बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उनके साथ ही सारे युद्ध लड़े। तो ये भी जगह जगह पे लिखा हुआ है। तो सब अब ये एक तो बात तय हो गई कि जैसे कलयुग का अंत था वैसे कभी भी कलयुग का अंत आया। उस समय राक्षस लोग थे जैसे आज के राक्षस लोग हैं, हमारे नेतागण, पुलिस वाले, गुंडे बदमाश जो ये सारे अपराध कर रहे हैं, सब नहीं, जो अपराधी हैं, नेता जो अपराधी हैं, पुलिस वाले जो अपराधी हैं, गुंडे बदमाश तो अपराधी हैं ही हैं, वो सारे लोग जो समाज के दुश्मन हैं वो उस समय भी हुए। उनके अंत के लिए ईश्वर को आना पड़ा, उन्होंने सबका अंत किया और अंत करके इस पृथ्वी का विस्तार किया, उस पर तरह तरह की वनस्पति लाए और जीवों की को बनाया और वहाँ पे स्थापित किया पृथ्वी पे। तो आज भी यही होने वाला है। जिस तरीके से हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी एक आएगा ऐसा, सब पता। देखिए कोरोना आया ना, दुनिया को थमा दिया। एक कोरोना ने पूरी दुनिया थम गई। हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया को थमा दिया उसने। क्या दूसरा कोरोना नहीं आ सकता? क्या कोई ऐसा कोरोना नहीं? और अब मैं अपनी बात को उससे लिंक करता हूँ, ब्लड ग्रुप से, माइंड से, आपके कैरेक्टर से,
आपके कर्मों से। भगवान के पास सारे हथियार हैं। वो कोई कोरोना ऐसा भी छोड़ देगा कि जितने दुष्कर्म वाले लोग हैं सबके ऊपर लग जाएंगे, सब सड़ना शुरू हो जाएंगे। तो सिर्फ उनको बचाएगा जो सत्कर्म वाले हैं, क्योंकि उनके पास सारी रिकॉर्डिंग है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार सब उनके पास जा रहे हैं, वो सारे रिकॉर्ड करके रखेंगे उसको। तो वो ऐसे ही वायरस छोड़ेंगे जो जिससे सारे दुष्कर्म वाले लोग खत्म हो जाएंगे, पृथ्वी साफ। वही कहा जाएगा। तब जो बचेंगे वो कहेंगे ईश्वर आए और उन्होंने सारे दुराचारियों का अंत किया। उन्होंने ऐसा हथियार छोड़ा, जीव हथियार छोड़ा, जिससे सारे अत्याचारियों का अंत हो गया। बने रहो नेता, राजा, मंत्री और ये वो सब खत्म हो जाओगे। होने के लिए कोरोना किसको नहीं हुआ? डोनाल्ड ट्रंप को भी हो गया, अमित शाह को भी हो गया, रेखा को भी हो गया, अमिताभ बच्चन को भी हो गया, बड़ों बड़ों को हो जाता है। और नहीं होने के लिए सड़क के किनारे सोने वाले गरीब को नहीं हुआ, किसी भिखारी को नहीं हुआ, किसान को नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जिसका ये प्योर था उसको नहीं होगा कभी। माइंड की प्योरिटी चाहिए आपको। जीवन में कोई बचाएगा तो आपके माइंड की प्योरिटी बचाएगी, आप ये समझ लो। वही ईश्वर के पास है कौन माइंड प्योर है, कौन माइंड प्योर नहीं है। अगला जो कोरोना जैसा आएगा वो माइंड की प्योरिटी को देख के काम करेगा। माइंड और कर्म तुम्हारे प्योर नहीं है तो अगले कोरोना से मरने के लिए तैयार रहना। मैं तुम्हें आज लिख के दे देता हूँ। ये ईश्वर की वार्निंग थी और अगली बार सीधा अटैक होगा। नहीं समझे तो फिर तैयार हो। और अच्छे लोग अपनी अच्छी विचारधारा को, अपने अच्छे कर्मों को बचा के रखो, क्योंकि तुम ही आगे सतयुग में जाने वाले हो। 4,32,000 साल का कलयुग रहेगा नहीं रहेगा, कलयुग उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हो उसी तेजी से आगे बढ़ते रहे तो आप अपने अंत की तरफ नंबर 1 आओगे। और फिर वही लोग बचेंगे जो सत्कर्म वाले हैं। तो सत्कर्म वाले कितने भी कष्ट हो, कितने भी दुख हो, कितने भी परेशान हो, अपने सत्कर्मों को मत छोड़ना, वही तुम्हें बचाएगा। थैंक यू।